आज हम जो बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे खौफनाक और दुनिया के सबसे कलंकित करने वाली घटनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। घटना कुछ इस तरह है। मेरठ हत्याकांड का बात आप लोगों ने जरूर सुना होगा। नर्सरी प्रेमी के लिए मुस्कान ने अपने ही पति सौरभ राजपूत को दे दी दर्दनाक मौत, फिर सबको ड्रम में भरकर सीमेंट से जमाया। इसकी जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार है। घटना की तारीख 4 मार्च 2025 है। मृतक का नाम सौरभ राजपूत 28 मर्चेंट नेवी के अधिकारी थे। आरोपी मुस्कान रस्तोगी पत्नी और उसकी प्रेमी जो साहिल शुक्ला है, ये दोनों आरोपी है। हत्या की जो बारबरता है, सौरभ की हत्या कर सौरभ सबको ड्रम में सीमेंट से भरकर ठिकाने लगा दिया। जश्न मनाने के लिए जो हत्या करने के बाद जो है यह हरामी डाइन औरत जश्न मनाने के लिए मनाली रवाना हुई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल 15 दिन की ट्रिप पर शिमला मनाली घूमने चले गए। देखिए, इतना खौफनाक घटना है। पवित्र रिश्तों को कलंकित करने वाली डाइन पत्नी की खौफनाक कहानी। कहते हैं कि शादी के एक पवित्र बंधन होता है जहां पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए सती हो जाती थी। लेकिन मेरठ हत्याकांड में जो घटना सामने है उससे इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। सौरभ राजपूत कौन थे? सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी के अधिकारी थे जो हर महीने लाखों रुपए कमाकर अपनी पत्नी मुस्कान को हर सुख सुविधा दे रहे थे। मुस्कान रस्तोगी कौन थी? एक पढ़ी लिखी युवती जिसको आज के डेट में जिसको हम लोग पढ़ी लिखी कहते हैं। पढ़ी लिखी क्या, शैतान। जो जितना ज़्यादा पढ़ लेता है वो उतना बड़ा शैतान बन जाता है। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल और मतलबी होते जाती है, जिससे हर कुछ साबित हासिल था। लेकिन उसकी हवस और नशेड़ी प्रेमी साहिल के प्यार में वह इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही पति को बेरहमी से कत्ल कर दिया। साहिल शुक्ला एक गली का टपोरी, वही साहिल शुक्ला जिसके प्यार में मुस्कान रस्तोगी पागल हुई थी, अंधी हो गई थी। एक नशेड़ी के लिए, एक गली के टपोरी नशेड़ी और आवारा युवक जो मुस्कान को अपनी बातों में फंसाकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश में शामिल हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक अच्छा पति जो लाखों रुपए महीने कमा रहा था, मर्चेंट नेवी में था, स्मार्ट था, और उसकी पत्नी को एक नशेड़ी से प्यार हो जाता है। वो नशेड़ी जो गले का टपोरी है, जिसको न देखने का न शकल है न सूरत है, एकदम दिखने में ही आपको टपोरी टाइप लगेगा, बड़े बड़े बाल, अनाप शनाप कपड़े दिस टाइप पहने हुए। और ऐसी लड़की से पता नहीं आजकल की लड़कियों को हो क्या जा रहा है, इस तरह की लड़के पसंद आ रहे हैं। पति की हत्या खौफनाक प्लान। 4 मार्च को मुस्कान ने सौरभ को अपने घर बुलाया, अपने ही प्यार और मीठी बातों में उलझाया और फिर साहिल के साथ मिलकर उसकी अपने ही पति की मौत के घाट उतार दिया। हत्या का तारीख। पहला कदम, मुस्कान ने सौरभ को झगड़े के बहाने बुलाया। दूसरा कदम, साहिल ने पहले सौरभ को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। तीसरा कदम, बेहोश सौरभ को चाकू से तबातुर 18 बार वार कर उसकी निर्दयता से हत्या कर दी गई। चौथा कदम, सबको ठिकाने लगाने के लिए ड्रम में भरकर सीमेंट में जमाया ताकि पुलिस को सब तक न पहुंचने दिया जाए। हत्या के बाद जश्न मनाने मनाली रवाना हो गई। और देखिए, इतनी घिनौनी करतूत को करने के बाद, इतनी निर्दय ये महिला थी, इतनी बड़ी डाइन थी, इतनी बड़ी अय्याश थी, इतनी बड़ी नशेड़ी थी कि हत्या करने के बाद जो है तुरंत बाद मुस्कान और साहिल मनाली शिमला घूमने की योजना बनाई और स्विफ्ट डिजायर कैब बुक कर फरार हो गए। 15 दिन की ट्रिप। दोनों ने मनाली और शिमला में 15 दिन तक होटल में रहकर पर्यटक की तरह मजे लिए। मुस्कान का जश्न। एक तरफ अपने पति का सब घर में सर रहा था, वही मुस्कान अपनी प्रेमी के साथ मस्ती कर रही थी। पुलिस ने खोली हत्या की परतें। गंगानगर थाना पुलिस ने जब सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की तो पूरा मामला धीरे धीरे खुलने लगा। सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा। सौरभ अपने घर से बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में मुस्कान और साहिल के बारे में बार बार आते जाते देखा गया। मोबाइल लोकेशन, दोनों लोकेशन हिमाचल प्रदेश में ही ट्रेस हुई। 15 दिनों बाद गिरफ्तारी। पुलिस ने मनाली के एक होटल में छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार किया। हत्या का जुर्म कबूलते हुए दोनों ने बताया कि उन्होंने सौरभ की हत्या कर सबको ड्रम में सीमेंट से भरकर जमा दिया है। अगर ऐसी घटनाएं रोकनी है तो उठाने होंगे कठोर कदम। अब इस तरह की घटना हो रही है, क्यों हो रही है? ये सभी लोग जानते हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर है, सोशल मीडिया है, जो मनगढ़ंत फेक लव स्टोरी है, फिर होने वाला प्यार वाले वेब सीरीज है, ये सारी घटनाएं जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं का। तो अगर ऐसी घटनाओं को रोकने हैं तो आपको उठाना होगा कठोर कदम। अगर इस तरह की घटनाओं को दोबारा नहीं देखना चाहते तो सरकार को वेस्टर्न कल्चर और विदेशी प्रभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित करना होगा। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली बंद हो, 100% गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लागू करनी होगी जिससे बच्चों की नैतिक मूल्यों और संस्कृति को ज्ञान मिले। कॉन्वेंट स्कूल पर रोक लगे। एक देश एक शिक्षा प्रणाली को अपनाना होगा और कॉन्वेंट स्कूल को पूरी तरह बंद करना होगा।
वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर सख्ती। वेब सीरीज की फिल्म और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले ट्रायंगल लव, फेक रिलेशनशिप और क्राइम थ्रिलर को पूरी तरह बंद करना होगा। कड़ी सजा का हो प्रावधान। अगर कोई वेब सीरीज, फिल्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह के फेक लव स्टोरी या आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर समाज में अनाप शनाप कंटेंट फैलाने से रोकना होगा। समाज को सोचने की जरूरत। क्या आजकल की लड़कियां प्यार में अंधी हो रही हैं? क्यों एक सफल और सुंदर करोड़ों का सपना देखने वाला पति को छोड़कर एक टपोरी नशेड़ी युवक से लड़कियां आकर्षित हो रही है? क्या लड़कियों की सोच इतनी कमजोर हुई कि वे एक असफल और गली के गुंडों की बातों में आकर अपने पवित्र रिश्तों को कलंकित कर रही है? क्या सोशल मीडिया और वेब सीरीज जिम्मेदार है? वेब सीरीज और सोशल मीडिया में लव ट्रायंगल और क्राइम थ्रिलर की कहानियां क्या युवाओं की मानसिकता को विकृत कर रही है? क्या फेक लव स्टोरी और इंस्टाग्राम रिलेशनशिप गोल्स ने रिश्तों की बेबुनियाद को खोखला कर दिया है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली नैतिक मूल्य और चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दे रही है? क्यों आजकल युवा पीढ़ी रिश्तों की अहमियत को समझने में नाकाम हो रही है? समाज को जागना होगा, रिश्तों को सम्मान देना सिखाना होगा, प्यार में अंधेपन और हवस के त्यागना होगा। आधुनिकता के नाम पर रिश्तों में धोखा और हत्या की मानसिकता को बदलना होगा। निष्कर्ष, मेरठ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मुस्कान ने जितनी बेरहमी से अपने पति सौरभ की हत्या की, वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि समाज का एक आईना दिखाने वाली कहानी है। अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो वेस्टर्न कल्चर, वेब सीरीज और शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह रोक लगानी होगी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह रोक लगानी होगी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और भारतीय संस्कृति को फिर से अपनाना होगा, तभी जाकर रिश्तों का सम्मान और समाज में की नैतिकता सुरक्षित रहेगी। तो आप इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उस पर आपका क्या राय है? राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक जानिएगा। अगर इस खबर को विस्तृत रूप से जानना है तो आपको लॉगिन करना होगा www.yst24x7news.org।